हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। कैसे हो आप लोग? सॉरी मैं इस वीक वीडियो नहीं ला पाया, मैं कुछ और काम में बिजी हो गया था। लेकिन आज के वीडियो में बहुत सारी बातें करनी है, पिछले वीक के इंपॉर्टेंट मैचेस की, ये जो मिड वीक है इसके मैचेस की, और कुछ न्यूज़ की भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और खूब सारी बातें करते हैं इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, मैं बीच में वीडियो नहीं ला पाया, इसलिए अब काफ़ी सारी न्यूज़ आ गई, काफ़ी सारे मैच हुए हैं, इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं, और क्या क्या हुआ है वो हमें बात करना होगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीन चार इंपॉर्टेंट मैचेस की जो पिछले वीक हमने मिस कर दिए, जो पिछले वीकेंड में हुए थे, जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे उसके क्विक फटाफट एनालिसिस करके हम बात कर लेते हैं कि उनमें क्या हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं न्यूकासल मैन यूनाइटेड वाले मैच की, जहां पे मैन यूनाइटेड को बुरी तरीके से हार मिल गई। एक्सपेक्टेड था कि वो बुरी तरीके से हार जाएगी, ऑल दो न्यूकासल यूनाइटेड सिर्फ एक ही गोल कर पाई, लेकिन अगर वो ढंग से अपनी चांसेस ले लेती तो वो 3 या 4-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा देती। मैनचेस्टर यूनाइटेड उस मैच में बहुत ही गंदा खेली, और न्यूकासल बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेल के वो मैच 1-0 से जीत गई। क्योंकि रिजल्ट था, फेयर रिजल्ट था, क्योंकि न्यूकासल वर द बेटर टीम, बट वो और भी जीत सकती थी। लकीली उन्होंने गोल नहीं किए, तो मैन यूनाइटेड को बहुत भारी डिफीट नहीं हुई, बट दे प्लेड रियली 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 पुअरली। तो मैन यूनाइटेड के लिए ट्रबल्स बढ़ गए हैं, टेन हाग को इश्यूज हो रहे हैं, उसकी हम बात करेंगे न्यूज़ में, बट दैट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेज बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूकासल। तो ये मैच था जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंप्लीट हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद दूसरा मैच हुआ था चेल्सी वर्सेस ब्राइटन, जिसमें चेल्सी ने बहुत ही नैरो 3-2 विक्ट्री निकाल ली। कैसे निकाल ली? कॉनर गैलेगर को रेड कार्ड मिल गया था, चेल्सी 10 मैन हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने किसी तरीके से 3 गोल कर दिए, पेनल्टी कर दी। एंजो ने 2 गोल किए, एक पेनल्टी कन्वर्ट की और एक गोल किया। लिवाई कोलविल ने गोल किया, और किसी तरीके से लास्ट में वो ब्राइटन से जीत गई। ऑल्दो ब्राइटन ने काफ़ी सारे अटैक किए, जाओ पेड्रो ने लास्ट में गोल भी कर दिया था, लेकिन ओवरऑल किसी तरीके से चेल्सी ने ब्राइटन को रोक लिया, और जो मस्ट नीड विक्ट्री थी, मस्ट नीडेड विक्ट्री थी, वो या मच नीडेड विक्ट्री थी, वो उन्होंने हासिल कर ली। लेकिन चेल्सी की परफॉर्मेंस फिर भी खराब रही, ब्राइटन ने बुरा नहीं खेला। ऑल्दो ब्राइटन की पूरी टीम नहीं है, इंजरीज भी हैं, और वो अभी यूरोप भी खेल के आए थे, उसके बावजूद ब्राइटन प्लेड रियली वेल, एंड चेल्सी प्लेड सो कुछ पैचेस में उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन कुछ पैचेस में उन्होंने बहुत ही बेकार खेला, बट किसी तरीके से विक्ट्री ले ली और ये मैच को बचा के रखा। नेक्स्ट बड़ा मैच हुआ था स्पर्स वर्सेस सिटी। स्पर्स वर्सेस सिटी भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, सिटी के होम ग्राउंड में था, एक्सपेक्टेड था सिटी जीतेगी। सिटी ने सारा कुछ डोमिनेट किया, पोजेशन वगैरह सब डोमिनेट किया, लेकिन स्पर्स ने कुछ मोमेंट्स फाइंड करके गोल कर दिए। लास्ट में सिटी जीत रही थी, लेकिन किसी तरीके से स्पर्स को एक गोल मिल गया, जो कि लास्ट में सिटी ने गंवा दिया, और स्पर्स 3-3 से ड्रॉ कर गई। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में एकदम लास्ट किक ऑफ द मैच में स्पर्स को सिटी को एक मौका मिल गया था, जब हालैंड ने बॉल लेके ग्रिलिश को पास करती थी, और ग्रिलिश वहाँ गोल करके सिटी को लास्ट मोमेंट पे जिता सकते थे। लेकिन रेफरी ने पहले तो एडवांटेज ऑन की, फिर रोक दिया, जिसकी वजह से सारे मैन सिटी के प्लेयर्स गुस्सा कर गए, हालैंड गुस्सा कर गए, और वहाँ पे सब कुछ तमाशा हो गया, और सिटी इवेंचुअली आई थिंक रॉब्ड हो गई, क्योंकि वो बॉल निकल गई थी स्पर्स के फील्ड, स्पर्स के जो बैकलाइन थे उसके आगे निकल गई थी, और ग्रीलिश उसके आगे थे, और आई थिंक ग्रीलिश स्कोर कर देते 1-on-1, और सिटी लास्ट में जीत जाती। ऑल्दो सिटी अच्छा नहीं खेली, स्पेशली डिफेंस में, लेकिन फिर भी सिटी वो जीत जाती, लेकिन फिर से सिटी का ड्रॉ हो गया और सिटी पॉइंट्स में पीछे हो गई। उसके अलावा आर्सेनल ने जीत हासिल कर ली, लिवरपूल ने कमबैक करके लूटन के अगेंस्ट, लूटन ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन फिर भी लिवरपूल ने कमबैक करके विक्ट्री हासिल करी, और अब वो सिटी से
ऊपर चले गए हैं और आर्सेनल को कंपीट कर रहे हैं। एस्टन विला भी बहुत अच्छा खेल रही है और टेबल में काफ़ी ऊपर चली गई है। तो ये इंपॉर्टेंट मैचेस थे। उसके अलावा ला लीगा में जो इंपॉर्टेंट मैच हुआ था उसकी बात करते हैं। बारसा वर्सेस एटलेटी हुआ था, जिसमें किसी तरीके से बारसा ने जीत हासिल कर ली। जाओ फेलिक्स ने गोल करा और किसी तरीके से बारसा ने एटलेटिको मैड्रिड को रोक लिया। एटलेटिको मैड्रिड ने भी काफ़ी सारे अटैक किए, कोशिश करी मैच में वापस आने की, बट किसी तरीके से बारसा के जो डिफेंस था उन्होंने उस अटैक को आगे बढ़ने नहीं दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था बारसा के लिए, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड उनके पास आ गई थी और बारसा अभी रियल मैड्रिड से तो compete नहीं कर पा रही है, जिरोना से compete नहीं कर पा रही है, लेकिन उनको ये मैच जीतना ज़रूरी था ताकि वो उनके पास टॉप ऑफ द टेबल पे चिपके रहे और अपने आप को आगे चांस दे। तो किसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री बारसा ने निकाल ली और ये मैच अपने कब्जे में कर लिया। तो ये थे कुछ पिछले हफ्ते के इंपॉर्टेंट मैचेस जिनका मैं छोटा सा रिव्यू दे रहा हूं, क्योंकि अभी मिड वीक में भी मैचेस हो गए हैं, हमें उनके बारे में भी बात करनी है। तो ये था उनका छोटा सा रिव्यू। अब हम बात कर लेते हैं 3 छोटी छोटी न्यूज़ की जो आई हैं। सबसे पहले आई है टेन हाग की, कि टेन हाग अभी ट्रबल में चल रहे हैं, ड्रेसिंग रूम लॉस कर दिया है, न्यूज़ फैल गई मीडिया में जिसकी वजह से जर्नलिस्ट को बैन भी कर दिया गया। लेकिन टेन हाग अभी भी कह रहे हैं कि ये न्यूज़ झूठी है, कोई ड्रेसिंग रूम लॉस नहीं हुआ है और मैं ही इंचार्ज हूं और सारा कुछ तरीके से ही चल रहा है। तो बड़ी ही अजीब सी खबरें आ रही हैं, टेन हाग की जॉब खतरे में है और बहुत सारे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के परफॉर्मेंसेज रहे हैं उसके बाद ये जॉब खतरे में आ गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग में भी बाहर निकल सकती है और आगे जो टफ फिक्चर्स हैं उसमें भी हार सकती है। तो टेन हाग निकाले जाएंगे नहीं निकाले जाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इनियोस वाले भी अभी आ रहे हैं, वो ही स्पोर्ट्स को रन करेंगे, वो ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को रन करेंगे, मतलब 25% उनके पास आ रहा है, फुटबॉलिंग डिसीजन उन्हीं के होंगे। तो देखते हैं कि क्या वो टेन हाग को बैक करेंगे, क्या वो नया मैनेजर लेके आएंगे, क्या होगा टेन हाग के साथ, वो तो आने वाले टाइम पे पता लगेगा। बट पिछले हफ्ते टेन हाग को लेके बहुत सारी न्यूज आई थी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद टेन हाग। मेरे हिसाब से तो टेन हाग अभी रहेंगे एंड ही विल कंटिन्यू टू बी द मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, बट दिस मंथ इज रियली क्रूशियल फॉर हिम। तो पहली न्यूज़ टेन हाग की आई थी। दूसरी न्यूज़ क्या आई थी कि टाइम मैगजीन में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया गया है मेसी को, लियोनेल मेसी को। तो एक और बहुत बड़ा मतलब उनको एक अवार्ड मिल गया है एक तरीके से, और उनको रिकॉग्नाइज किया गया है उनकी अचीवमेंट के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए और आगे की जो मतलब जो उनकी पिछली अचीवमेंट्स हैं उनके लिए भी उनको टाइम मैगजीन ने स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ द ईयर से नवाजा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लियोनेल मेसी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंटर मियामी, क्योंकि अभी इंटर मियामी के लिए खेल रहे हैं और उनके जैसा एक एथलीट डिज़र्व करता है ये टाइटल, और होपफुली उनको बिफोर ही रिटायर्स उनको और ऐसे टाइटल मिलेंगे, खिताब मिलेंगे जो उनके करियर को और ज़्यादा चार चांद लगाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लियोनेल मेसी फॉर विनिंग द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, टाइम मैगजीन का जो अवार्ड है। नेक्स्ट जो जूड बेलिंगम है वो गोल्डन बॉय अवार्ड जीत गए हैं। जूड बेलिंगम जो कि रियल मैड्रिड में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो स्पेनिश लीग का एक अवार्ड होता है गोल्डन बॉय, जो एक पर्टिकुलर एज के लोगों को दिया जाता है जो उस एज में अच्छा परफॉर्म करते हैं। पेड्री वगैरह भी जीत चुके हैं इसे। तो इस बार वो जूड बेलिंगम को दिया है। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छी रही हैं, बहुत ज़्यादा गोल किए हैं उन्होंने, मैचेस को कंट्रोल किया है। रियल मैड्रिड के मेन प्लेयर उभर के आए हैं, वो इतने कम एज में अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बावजूद वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के आए हैं, तो वो डिजर्व करते हैं ये अवार्ड। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जूड बेलिंगम फॉर विनिंग द गोल्डन बॉय अवार्ड। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रदर्शन जूड बेलिंगम का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ तो आती रहती हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी जो, हाँ, एक तो शेफील्ड की आई थी कि क्रिस वाइल्डर वापस आ गए, उन्होंने अपने मैनेजर को सैक कर दिया है। तो देखते हैं क्रिस वाइल्डर कैसा परफॉर्म करेंगे और शेफील्ड को कितना आगे ले जाएंगे, क्योंकि वो अभी लास्ट पोजीशन पे चल रही है। तो ये कुछ न्यूज़ आई हैं और इनके अलावा अभी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई है, तो न्यूज़ की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं जो अभी मिड वीक के जो मैचेस हुए हैं इनके क्या रिजल्ट आए, जो 3 बड़े मैचेस हुए हैं। सबसे पहला बड़ा मैच हुआ था चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कल ही हुआ है। मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी को होस्ट करी थी, सॉरी, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी था। उसमें क्या हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-1 से जीत गई।
और 2-1 की जो स्कोर लाइन है बहुत फ्लैट कर रही है चेल्सी को, क्योंकि चेल्सी उस मैच में बहुत ही गंदा खेली। एक गोल जो किया था आपके कोल पामर ने, वही एक अच्छा मोमेंट था चेल्सी के लिए। और उनको 2-3 मोमेंट्स और मिले थे जहां पे निकोलस जैक्सन ने फंबल कर दिया, लेकिन ज़्यादा मोमेंट्स नहीं मिल पाए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये मैच कंप्लीटली डोमिनेट किया और वो और भी गोल कर सकते थे अगर रॉबर्ट सैंचेज गोल नहीं बचाते। इट वॉज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेज फ्रॉम चेल्सी दिस सीजन। और जो उनकी इनकन्सिस्टेंसी है वो अभी भी बरकरार है। तो देखते हैं कि अब चेल्सी को कैसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो, एक तो बहुत सारे प्लेयर्स इंजर भी हो गए हैं, फिर से 2-3 प्लेयर्स इंजर हो गए हैं और वो जेल नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यूसली कुछ मैचेस नहीं जीत पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो 10th पोजीशन पे ही बैठे हुए हैं। तो चेल्सी को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अपने गेम प्लान को, अपनी स्ट्रैटेजी को और अपने जो प्लेइंग 11 है उनको। कुछ कैप्टनसी में भी कंफ्यूजन हो गई थी, इवेंचुअली लीवाई कोलविल ने कैप्टनसी इस मैच में की, क्योंकि रीस जेम्स आए नहीं थे स्टार्टिंग में कुछ चक्कर की वजह से, और कॉनर गैलेगर इस मैच के लिए गायब थे, सस्पेंडेड थे। तो इसका कंफ्यूजन भी हुआ और पिच में भी बहुत कंफ्यूजन हुआ। सिर्फ 10 या 15 मिनट टोटल मैच में चेल्सी अच्छा खेली होगी, रेस्ट ऑफ द मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड डिजर्व ये विन निकाल ली। वो ज़्यादा बेटर खेले, उन्होंने ज़्यादा अच्छे अटैक किए, दे डिजर्व्ड दिस विक्ट्री। उनको और भी गोल मिल सकते थे। गार्नाचो ने, स्कॉट मैकटोमिने ने, हॉयलैंड ने, अगर इसने एंटनी ने, सब ने अच्छा खेला एंड दे हेल्प्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन अगेंस्ट चेल्सी। ना मैं ये नहीं कहूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत अच्छा खेली, बट चेल्सी से तो बहुत अच्छा खेली, और चेल्सी स्पेशली बहुत ही रद्दी खेली, मतलब बहुत ही बेकार खेली है। आप चेल्सी का ट्विटर देख सकते हो, आगे अभी फैंस को देख सकते हो, उनका आउटरीच देख सकते हो कि वो ऐसी मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं हरा पाए जो पिछला मैच बुरी तरीके से न्यूकासल से हार के आ रही है। उनके ड्रेसिंग रूम की खबरें आ रही हैं, सब लोग टेंशन में हैं। उसके बावजूद चेल्सी वो मैच नहीं जीत पाई, जो कि चेल्सी के फैंस को मतलब मंजूर नहीं है। तो इट वॉज अ पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी एंड अ गुड परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। टोटली डिजर्व विक्ट्री बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड इन येस्टरडेज गेम। तो ये तो हो गई मैनचेस्टर यूनाइटेड की विक्ट्री, आई थिंक टुडेज गेम, आई थिंक हाँ हमारे यहाँ तो टुडेज गेम ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले गेम की, जो था एस्टन विला वर्सेस आपके मैनचेस्टर सिटी। तो उम्मीद नहीं थी इसमें जो हुआ, एस्टन विला ने मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया और वो उनसे टेबल में ऊपर चली गई, 3rd पे आ गए एस्टन विला। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस थी सिटी की तरफ से भी, और उन्होंने कुछ भी डोमिनेट नहीं किया गेम को। एस्टन विला वर द बेटर टीम, दे प्लेड वेल, दे स्कोर्ड अ गोल, उन्होंने बाद में उसको सेव भी करा अपनी लीड को, और मैनचेस्टर सिटी का जो ये खराब पैच चल रहा है इसको आगे कंटिन्यू होने दिया। मैनचेस्टर सिटी पिछले कुछ मैचेस से ड्रॉ करे जा रही है और इवेंचुअली ये मैच वो हार गई, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, और वो अब 4th हो गई है टेबल पे। आर्सेनल, लिवरपूल उनसे ऊपर आ गए हैं, इवन एस्टन विला भी उनसे ऊपर आ गया है। इट वॉज अ पुअर परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर सिटी, और पेप ग्वार्डियोला को असेस करना पड़ेगा अब कि उन्हें क्या करना है। क्या वो आगे कोई प्लेयर्स और लेके आएंगे, अपनी टीम में एडिशन करेंगे, या फिर वो अपनी टैक्टिक्स चेंज करेंगे जो पेप मास्टर है जिसमें, और मैन सिटी को विनिंग बेस में दोबारा से लेके आएंगे, क्योंकि मैन सिटी का ऐसा पैचेस आते हैं और उसके बाद वो अपने आप को करेक्ट कर लेता है। तो देखना है कि वो कितना करेक्ट करेंगे और कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे अब आफ्टर दिस पुअर मैच रिजल्ट। तो सिटी के, चेल्सी के साथ साथ सिटी का भी बहुत पुअर रिजल्ट गया, और अब देखते हैं वो कैसे बाउंस बैक करेंगे अभी आने वाले वीक में। उनका इजी मैच है, इतना मुश्किल मैच नहीं है। आई थिंक दे विल बाउंस बैक इन द कमिंग वीकेंड। तो ये दोनों मैचेस हो गए। अब आर्सेनल और लिवरपूल ने विक्ट्रीज ले ली, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उनकी। दे वॉन देयर रिस्पेक्टिव मैचेस एंड दे आर सिटिंग 1 and 2 इन द टेबल। तो देखते हैं कि अब आर्सेनल और लिवरपूल कैसे सिटी को कंपटीशन देंगे लीग में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अब ये होगा, क्योंकि सिटी भी अभी ज़्यादा पीछे नहीं है, और 1-2 मैचेस में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सिटी दोबारा से ऊपर आ जाएगी और वो फिर से डोमिनेट करने लगेगी। तो ये टेबल कहीं नहीं गई है, सिटी अभी डाउन हुई है लेकिन आउट नहीं हुई है। और ये जो टॉप 4 की रेस है, जो चैंपियनशिप, जो मतलब जो प्रीमियर लीग जीतने की रेस है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है इस बार।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस जो अभी मिड वीक में हुए हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग मैच थे। अभी मिड वीक भी हुआ इसमें इस बार। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस की जो अगले हफ्ते होने वाले हैं। इसमें ज़्यादा बड़े मैचेस नहीं हैं क्योंकि मोस्ट टीम्स के लिए ये इजी वीक होगा। मोस्ट टीम्स के लिए ये आसान ही वीक है। मैं बात करूंगा उनकी जिनके लिए ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, जो खतरनाक बड़े मैचेस खेल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एवर्टन और चेल्सी की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। मैं पहले बात नहीं करना चाहता था इसकी, लेकिन क्योंकि चेल्सी अभी बहुत गंदा खेल रही है और एवर्टन अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, इसलिए मैं अभी भी मैं कहूँगा ये मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग जाएगा। ऑन पेपर चेल्सी बेटर टीम है एंड चेल्सी शुड विन, बट चेल्सी इस समय इतना गंदा खेल रही है कि मैं एवर्टन को भी चांस दूंगा इस मैच में। 50-50 में रखूंगा कि या तो ये मैच ड्रॉ होगा 2-2 से, या फिर ये मैच एवर्टन जीत सकती है 2-1 से। चेल्सी इतनी खराब खेल रही है अभी कि मैं चेल्सी को चांस भी नहीं दूंगा। आई थिंक एवर्टन विल टेक दिस मैच 2-1 से, या फिर आई थिंक या 1-1 या 2-2 ड्रॉ हो जाएगा ये। आई डोंट थिंक चेल्सी विल विन इट। चेल्सी अगर जीती तो बहुत ही सरप्राइज होगा मुझे। आई विल गिव चेल्सी मतलब कुछ 30% या 40% चांस दूंगा मैं। मोस्ट ज़्यादा चांस मैं एवर्टन को दे रहा हूँ, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और इस मैच की मैं बात भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चेल्सी इतना गंदा खेल रही है कि जो एक्सपेक्टेड मैचेस हैं, अब चेल्सी का जो मेन जो था टफ मैचेस वाला जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया। लेकिन जो एक्सपेक्टेड मैचेस हैं अब उसमें चेल्सी का जीतना एक्सपेक्टेड है। मैं उस मैच में भी अभी चेल्सी को फेवरेट नहीं बताऊंगा जब तक वो 2-3 मैचेस नहीं जीतेंगे। तो मैं इस मैच में एवर्टन को फेवरेट बता रहा हूं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है इस बार, वो होने वाला है टॉटनम वर्सेस न्यूकासल। दोनों अग्रेसिव टीम है। टॉटनम न्यूकासल को होस्ट कर रही है और दोनों ही बहुत ही अग्रेसिव खेलती हैं। दोनों डिफेंस में इतने अच्छे नहीं हैं, अटैक में बहुत अच्छे हैं। और ये बहुत ही हाई एनर्जी और अटैकिंग गेम होगा, गोल से भरा हुआ गेम होगा। क्योंकि टॉटनम अपने होम ग्राउंड में खेल रही है तो आई थिंक टॉटनम विल टेक दिस मैच, बट न्यू कासल उन्हें कॉम्पिटिशन देने आएगी और न्यू कासल का जो प्रेस है वो टॉटनम की तरह काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी अच्छा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये मैच, और अटैक ही इस मैच को डिसाइड करेगा। डिफेंस दोनों का वीक है और डिफेंस में दोनों टीम्स गोल खाने में ससेप्टेबल हैं। मैं 3-3 मैच को बता रहा हूं, ये ड्रॉ हो जाएगा या फिर स्पर्स 4-3 से या 4-2 से ये मैच को निकाल लेगी। तो आई विल गिव अ स्लाइट एज टू स्पर्स बिकॉज ऑफ देयर होम ग्राउंड, बट न्यूकासल इज फुली केपेबल ऑफ गिविंग देम अ वेरी हार्ड टाइम। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है न्यूकासल स्पर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट मैचेस हैं पीएल के इस वीकेंड में। अब बात करते हैं ला लीगा में कौन से मैचेस हो रहे हैं। ला लीगा में भी रियल मैड्रिड का और बार्सिलोना के बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। रियल मैड्रिड का मैच है रियल बेटिस के साथ। रियल बेटिस का होम ग्राउंड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच ये हो सकता है। रियल मैड्रिड ऑल्दो सबसे अच्छा खेल रही है अभी ला लीगा में और अपना कंट्रोल दिखा रही है मैचेस में, लेकिन रियल बेटिस भी काफ़ी अच्छा खेल रही है और इस मैच में क्योंकि होम ग्राउंड में है वो रियल मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखना है कि रियल मैड्रिड कैसे इस गेम को कंट्रोल करेगी और किस तरीके से रियल बेटिस के अटैक को काउंटर करेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि रियल मैड्रिड मास्टर है गेम को कंट्रोल करने में, और वो कहीं भी जाती है वो गेम में किसी ना किसी तरीके से अपना कंट्रोल बना लेती है, मिडफील्ड में डोमिनेट करती है। और जूड बेलिंगम टाइप के जो इन्फ्लुएंशियल प्लेयर हैं वो अपनी स्किल्स दिखा देते हैं क्रूशल मैचेस में। क्रूज टाइप के जो क्रूज हैं और आपके मॉडरिच हैं वो भी कई बार बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाते हैं और मैच को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो ओवरऑल क्योंकि रियल मैड्रिड में बहुत अच्छी मेच्योरिटी है, देयर डिफेंस इज़ वेरी गुड एंड दे नो हाउ टू अटैक एट द राइट मोमेंट, मैं एज दूंगा रियल मैड्रिड को। बट रियल बेटिस का अटैक बहुत अच्छा है और अपने होम ग्राउंड में वो रियल मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट आई स्टिल गिव एन एज टू रियल मैड्रिड। 2-1 से ये मैच जीत जाएगी। बार्सिलोना का मैच है जिरोना के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये क्योंकि जिरोना
बार्सिलोना रियल मैड्रिड के साथ अभी टॉप पे घुसी हुई है और बहुत अच्छा खेल रही है। तो पहले अगर होता तो मैं बारसा को ये एज दे देता, लेकिन अब भी मैं बारसा को एज नहीं दूंगा। उनका डिफेंस अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। वो 1-0 से 2-0 से किस तरीके से जीत रहे हैं या हार रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ही इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। और जिरोना इस बार बहुत अच्छा खेल रही है और फुली केपेबल है बार्सिलोना को अपसेट करने के लिए। तो ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। 50-50 मैं बोलूँगा, 1-1 ड्रॉ मैं बोलता हूँ, क्योंकि बार्सिलोना गोल तो करेगी, उनके अटैकिंग प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, अटैकिंग टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो अपना डिफेंस बचा पाएगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जिरोना क्या उसका फ़ायदा उठा पाएगी और उनके डिफेंस से ब्रीच करके गोल कर पाएगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये, और देखना पड़ेगा कि क्या जिरोना सीरियसली इस बार टाइटल कंटेंडर है या फिर बार्सिलोना फिर से रियल मैड्रिड को चैलेंज करने के लिए अब ऊपर आएगी। तो ये अगेन सेकंड डायरेक्ट राइवल है आफ्टर एटलेटिको मैड्रिड, जिसके साथ बार्सिलोना खेल रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जाने वाले हैं रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के लिए इस वीकेंड में। तो इन दोनों के मैचेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं सेरी यूवे वर्सेस नापोली होने वाला है, जो अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। यूवे बहुत अच्छा खेल रही है, अगेन गेम को कंट्रोल करना आता है। नापोली के पास अटैक बहुत अच्छा है, और उनका अटैक फायर नहीं कर रहा, बट दे हैव अ वेरी गुड अटैक एंड दे आर फुली केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग यूवेंटस। यूवेंटस के पास क्या कैपेबिलिटी है कि भाई एक गोल करो और मैच को कंट्रोल कर लो और मैच जीत जाओ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। यूवे नापोली को होस्ट कर रही है और कोशिश यही करेगी कि यूवे टॉप पे रहे और दोबारा से टॉप पे आने की कोशिश कर रही है। नापोली अपनी फॉर्म को रिगेन करने की कोशिश करेगी, जो उनके पिछले साल की फॉर्म थी वो इस साल नहीं आई है, और कोशिश ये करेगी कि बड़ी विंस ले, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस वापस आए, उनके बड़े प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस वापस आए और वो टॉप टीम्स के कंटेंशन में घुस जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। ऑल्दो मैं एज देता हूँ यूवे को, 1-0 से या 2-0 से यूवे जीत जाएगी, लेकिन नापोली के दो प्लेयर्स चलने बहुत ज़रूरी हैं। क्विचा का चलना बहुत ज़रूरी है अगर नापोली को कुछ करना है इस मैच में, क्योंकि यूवे का डिफेंस अच्छा है और यूवे एक अगर गोल कर दिया उन्होंने तो उनको गेम को कंट्रोल करना आता है। तो आई विल गिव एन एज टू यूवे 2-0, लेकिन नापोली के अगर 2-3 मेन प्लेयर्स चल गए तो नापोली भी अच्छा कंपटीशन दे सकती है। अगला बड़ा मैच होने वाला है अटलांटा वर्सेस मिलान, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। अटलांटा अच्छी टीम है, अटैक अच्छा करती है और डिफेंस में अच्छी नहीं है। मिलान टीम खराब है। मिलान का प्रॉब्लम क्या है? उनका डिफेंस। तो अब अटलांटा के साथ डिफेंस कैसे काम करेगा, कैसे अच्छा करेगा, वो देखना हमें बहुत ज़रूरी है, और हमें कैसे दोनों अपने डिफेंसेस को बचा के रखेंगे वो भी देखना ज़रूरी है। अटलांटा का डिफेंस में स्लाइटली बेटर कहूँगा मिलान से। मिलान का डिफेंस थोड़ा वीक है और मिलान को गोल करने पड़ेंगे अगर मिलान को अटलांटा को हराना है। तो दोनों का अटैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में, और दोनों अटैक करके गोल करके कोशिश करेंगे कि गोल्स के थ्रू अब बीट किया जाए एक दूसरे को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये भी। और मिलान का, क्योंकि मिलान अवे खेल रही है, तो उसका हमें रेजिलियंस देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार यूवे इंटर उनसे बेटर खेल रही है और ज़्यादा लग रहा है कि वो ही सीरिया जीतेंगी। तो मिलान अभी भी फेवरेट्स तो है, बट मिलान को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, जो वो नहीं दिखा पा रहे हैं। जब उनके अटैकर्स फायर करते हैं तो वो जीत जाते हैं, बट जब उनके अटैकर्स फायर नहीं करते और उनका डिफेंस लीक कर देता है गोल्स को, तो वो गेम्स को मैनेज नहीं कर पाते, और इसी की वजह से मिलान अभी थोड़ा पीछे है। बट आई एक्सपेक्ट ओवरऑल कि मिलान अपना क्लास इस मैच में दिखाएगी एंड दे विल विन अगेंस्ट अटलांटा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं। मैं बुंडेसलीगा अभी कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और ऐसे ही और वीडियोस में लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीक से प्रॉपरली लेके आऊँगा। इस वीक थोड़ा काम था मेरे को, इसी वजह से मैं ढंग से वीडियोज नहीं लेके आया। तो हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हमें सोशल मीडिया में फॉलो करो, वहाँ तो मैं अपडेट करता ही रहता हूँ, स्पेशली ट्विटर में। ट्विटर ज़्यादा एक्टिव है इंस्टाग्राम से, और दोनों जगह, लेकिन फिर भी फॉलो करो आप। अगर आप डिस्कॉर्ड में आना चाहते हो, रेडिट में आना चाहते हो, वहाँ भी हमने अपना पेज बना रखा है, जहाँ पे आप फुटबॉल हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हो और बहुत सारी बातें कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड। सी यू।